बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में 15 से ज़्यादा सड़कों के लिए हद रफ्तार में तब्दीली का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में रफ्तार की हद में तब्दीली के लिए 15 से ज़्यादा सड़कों पर राडार्स पर हद रफ्तार के हवाले से तब्दीली की गई है। फुजैरा की पुलिस ने जुमे को ट्विटर पर नोट किया कि शहर के अंदरूनी और बैरूनी दोनों सड़कों पर रफ्तार की हदें एडजस्ट की गई हैं। गुज़श्ता हफ्ते हुक्काम ने स्कूलों में तलबा के लिए ट्रैफिक सेफ्टी प्रोग्राम का इनअकाद किया था, जहां पुलिस फोर्स ने वालिदैन से कहा था कि वो बच्चों को स्कूल में ले जाने या इससे उतारते वक्त हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। वालिदैन से कहा गया था कि वो बच्चों को हिदायत दें कि वो बस पर उतरने से गुरेज करें जब तक वो मुकम्मल तौर पर बंद ना हो जाए। हिदायत की गई थी कि बस स्टॉप पर इंतज़ार करते हुए या बस में सफ़र करते हुए खेलने से गुरेज किया जाए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 34 साला खातून को जाली अमाराती ID इस्तेमाल करने के जुर्म में अदालत ने 3 माह कैद और मुल्क बदरी का हुक्म दे दिया। अब इस खबर की तफसील। अमारात की अदालत ने जालसाजी करने के जुर्म में एक गैर मुल्की खातून को 3 माह कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने हुक्म दिया है कि सज़ा पूरी होने के बाद खातून को मुल्क बदर कर दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की खातून जो गैर कानूनी तौर पर अमारात में मुकीम थी, उसे अपनी गलती ही का खमियाजा भुगतना पड़ गया। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक 34 साला खातून को जाली एमिरेट्स ID बनाने और हमसाये की जायदाद को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 3 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है और इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। पुलिस की तफ्तीश के दौरान खातून ने बताया कि वो अपने आबाई मुल्क में मौजूद थी। एक शख्स ने उसे अमारात की ID बनवाने का मशवरा दिया, जिस पर उस खातून ने हामी भर ली और उसे कुछ रकम अदा करके अमारात की जाली ID हासिल कर ली। खातून ने प्रोसिक्यूटर को बताया कि इसने अपनी ज़ाती मालूमात और तस्वीर जमा कराई, जिसके बाद जालसाज ने उसे असल ID शक्ल की दूसरी ID बना कर दे दी। वाज़ेह रहे कि खातून को उस वक्त पकड़ा गया जब एक अरब शख्स ने पुलिस को फ़ोन किया कि एक गैर मुल्की खातून ने उसके घर के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया है और सामने खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर खातून को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे अदालत के सामने पेश किया गया, जहां इसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अदालत ने कैद की सज़ा पूरी होने के बाद मुल्क बदरी का हुक्म सुनाया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में वफात पाने वाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ का मुबैना शरीक मुलजिम मलिक मकसूद लाहौर में सपुर्द खाक। अब इस खबर की तफसील। 2 रोज़ कबल दुबई में इंतकाल कर जाने वाले शहबाज शरीफ के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुबैना शरीक मुलजिम मलिक मकसूद को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुबैना शरीक मुलजिम मलिक मकसूद की मैयत गुज़श्ता शब दुबई से लाहौर लाई गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मैयत निजी एयरलाइन से गुज़श्ता रोज़ रात 9 बजे लाहौर पहुंची, जिसके बाद निश्तर पार्क टाउनशिप में नमाज जनाजा के बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। मकसूद अहमद का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्तेमाल होता रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर बारहा दावा कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने ज़ाती मुलाजिम मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल किए थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मंकी पॉक्स की वबा को लेकर हुक्काम ने करंटीना से मुतालिक रूल्स बता दिए। अगर किसी मुतासरा शख्स के करीब रहा जाए तो क्या करना होगा। अब इस खबर की तफसील।
दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA ने मंकी पॉक्स से मुताल्लिक उन अफराद के लिए करंतना के तरीक़ाकार की तफसील दी है जो किसी मुतासरा शख्स के साथ करीबी राब्ते में रहे हों। DHA ने मंकी पॉक्स के मुतासरा शख्स के करीब रहने वाले अफराद की तारीफ यूँ की है कि जो मंकी पॉक्स की तस्दीक शुदा केस या किसी मुतासरा जानवर के साथ तवील अरसे से करीबी राब्ते में हैं, ऐसा शख्स जो मंकी पॉक्स के करीब रहा हो उसे 21 दिन करंतना में गुजारने चाहिए जब तक कि ये तस्दीक ना हो जाए कि वो शख्स इस बीमारी से बिल्कुल पाक है। वो ऐसे कमरे में रहता हो जिसके साथ अटैच बाथरूम हो और कमरे में मुनासिब वेंटिलेशन हो। मुतासरा शख्स को अपनी ज़ाती अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। बुखार, खारिश या सूजन जैसी अलामात की ज़हरी शक्ल की निगरानी करें। रोज़ाना दर्जा हरारत का टेस्ट करें। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, जैसे बार बार हाथ धोना, अपने कपड़े अलग से धोना। अगर कोई अलामात ज़ाहिर हों तो उस शख्स को DHA के कॉल सेंटर 800342 पर राब्ता करके आगाह करना चाहिए। ऐसे अफराद को खून, खलियात, टिश्यूज़, छाती का दूध या आज़ा अतिया नहीं करने चाहिए और उन्हें 21 दिनों के लिए एक कमरे में करंतना रहना चाहिए। अगर इस शख्स में कोई अलामात ज़ाहिर ना हों तो उसके लिए PCR लेबॉर्ट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ताहम अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में करीबी राब्ता करने वाले को करीबी सेहत के मरकज़ या हस्पताल जाना चाहिए। अगर टेस्ट का नतीजा मुस्बत आता है तो मरीज़ को करंतना करने के तरीक़ाकार के बारे में आगाह किया जाएगा और अगर टेस्ट का नतीजा मनफी आता है तो क्लोज कनेक्टिंग में रहने वाले को 21 दिनों तक करंतना में रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।